आपका स्वागत है। वेलकम टू उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लास। वेलकम टू यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन बैच। आपका यूपी बोर्ड के तैयारी बैच में स्वागत है। आज हम पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के बारे में के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंड किया जा सकता है और गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के क्रम को छोड़कर प्रत्येक भाज्य संख्या के लिए विशिष्ट होता है। Every composite number can be factorized as a product of primes and the factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। आइए उदाहरण से समझते हैं। हमने अपने बचपन से टेबल्स पढ़ी हुई हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6 या 3 2 ज़ा 6, तो 6 के दो फैक्टर्स 2 इंटू 3 होंगे। इसी तरह 9 3 तिहाई 9 3 3 ज़ा 9। इसके बाद 35 को हम लिख सकते हैं 5 7 ज़ा 35 या 7 5 ज़ा 35, तो इसके दो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 7। इसी तरह 42 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरह ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है, दैट इज कॉल्ड 1729, दैट इज रामानुजन नंबर। इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 7 इंटू 13 इंटू 19। अब बात यह है कि हम कैसे इनके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड प्राइम नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस, हमने अपनी पिछली कक्षाओं में अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के सिवाय किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। प्राइम नंबर अ नंबर विच दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाई इटसेल्फ और 1। 1 से 50 तक के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। क्या होती हैं देखते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47। 2 3 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47। अब हम किसी भी नंबर को कैसे उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर पाएंगे, इसके लिए हम आज एक तरीका सीखेंगे। गुणनखंड वृक्ष विधि। हमने पेड़ देखा हुआ है, पेड़ में जड़ें होती हैं जो कि जमीन के अंदर होती हैं, इसमें ब्रांच होती है, लीफ होती है। ठीक है बच्चों। सो दैट इज रूट, ब्रांच, और ब्रांच में होती है लीफ। सो कोई भी नंबर ले लेते हैं हम। एक नंबर हमने लिया 42। इन दिस मेथड 2 फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर मस्ट बी नोन, यानी उस नंबर के 2 फैक्टर्स मुझे पता जरूर होने चाहिए। इसी तरह 42 को हम 2 फैक्टर्स में कर सकते हैं डिवाइड, 6 इंटू 7। अब इसमें 2 ब्रांचें हो गई, दैट इज कॉल्ड ब्रांच, यानी ये शाखा है। 42 रूट है यानी जड़ है, क्योंकि इसका नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री मेथड, तो यहां पर हम ट्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो 7 मूल संख्या को 2 शाखाओं में विभक्त कर देंगे। ओरिजिनल नंबर, द डिवाइड दैट ओरिजिनल नंबर इनटू 2 ब्रांचेस। जब किसी अन्य शाखा से कोई शाखा ना निकले तो उस शाखा को हम पत्ती बोलेंगे। When no branch emerges, the branch will be called leaf. So 6 is a. Now further we divide 2. 6 is divided into 2 branches, that is 2 into 3. So 2 and 3 are leaves. 7 is also leaf, because no other branch emerged. The branch
will be called leaf. So 42 can be written as 2 into 3 into 7, and that method is called prime factorization tree method. अभाज्य गुणनखंड वृक्ष विधि. नाउ वी रिवाइज इट. हम एक बार फिर से देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल द ओरिजिनल नंबर विल बी एट रूट, यानी कि जो हमारा दिया हुआ नंबर होगा, मूल नंबर होगा, वो रूट पर होगा. जैसे 42 है. नाउ मूल संख्या को दो शाखाओं में विभक्त करेंगे हम. 2 यानी उस संख्या के दो गुणनखंड मुझे पता होना चाहिए. 2 फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर मस्ट बी नोन. Divide the original number into 2 branches, that is 6 and 7. Now further, जब किसी अन्य शाखा से कोई भी अन्य जब किसी शाखा से अन्य शाखा ना निकले तो उसे हम पत्ती कहेंगे. When no branch emerge, the branch will be called a leaf. And the number written in all the leaves is my answer. The product of all the numbers in the leaf is my answer. सभी पत्तियों में जो संख्याएं हैं उनके अगर हमको गुणा कर लें आपस में तो वही मेरा उत्तर हो जाएगा. नाउ सो ओरिजिनल नंबर विल बी एट रूट. मूल संख्या जड़ में होगी. मूल संख्या को दो शाखाओं में विभक्त करेंगे. डिवाइड द ओरिजिनल नंबर इनटू 2 ब्रांचेस. जब तक कोई शाखा से अन्य शाखा न निकले उस शाखा को हम पत्ती बोलेंगे. व्हेन नो ब्रांच इमर्ज, the branch will be called a leaf and my answer is hidden in leaf. मेरा उत्तर जो है वो पत्ती में छिपा हुआ है. So let us take example. In UP Board 2002 and 23 रिपीट हुआ है. 156 के प्राइम फैक्टर्स के लिए पूछ रहा है. So 156 can be written as into 2 parts, 2 into 78. So 1, it is divided into 2 parts, 2 branches, 2 and 78. Now 78 further divided into 2 branches, 2 into 39. यानी कि 78 को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, 2 और 39 में. 39 को फिर हम 2 भागों में बांटेंगे, 3 और 13 में. इस तरह से आप देखें 2, 2, 3 और 13. अब इनसे कोई भी ब्रांच नहीं निकलेगी. इसका मतलब ये लीफ है और मेरा उत्तर सारे लीफ में जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 2, 3 and 13. सो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ 156 is 2 into 2 into 3 into 13. अब इसी सवाल को हम डिवीजन मेथड से करेंगे. यहां पर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए. सो वी विल स्टडी अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन नेक्स्ट वीडियो. इन माय कमिंग वीडियोस हम अगले आने वाले वीडियोस में अपने डिवीजन मेथड में विभाज्यता की जांच के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम आसानी से कर पाएंगे. फिलहाल यहाँ हम आपको बताते हैं कि 2 से 56 को डिवाइड करेंगे 78 आएगा. 78 को 2 से डिवाइड करेंगे 39 आएगा. 39 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट जो नंबर है वो 3 है. प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 13 आएगा और 13 केवल 13 से कटता है. और जब हमारे को उत्तर में 1 मिल जाएगा इन द लास्ट, जब 1 आ जाएगा यानी व्हेन वी गेट 1 इन द लास्ट, तो वहीं पर हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे. Now the prime factors of 156 will be 2 into 2 into 3 into 13. So there are two methods, that is prime factorization tree method and another is division method. So it is useful, the divisibility test is very useful in division method. Now let us take a very important number, that is Ramanujan number. So Ramanujan number, the prime two factors of Ramanujan number, that is 1729, यानी 1729 के दो जो फैक्टर्स होंगे वो 19 और 91 होंगे, यानी 19 और 91 होंगे. सो मैं उसको 2 ब्रांच में डिवाइड कर लूँगा. नाउ 91 19 क्योंकि प्राइम नंबर है, इससे कोई ब्रांच नहीं निकलेगी, इसलिए ये लीफ हो जाएगी, ये पत्ती हो जाएगी. और अगला 91 को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 ब्रांच में, 7 और 13 में, क्योंकि 91 दैट इज 13 7 91. तो यहाँ पर ये भी लीफ हो जाएगी. तो लीफ आप देखिए मैंने ग्रीन कलर से पेंट कर दिए. तो द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 इज
7 इंटू 13 इंटू 19, यानी कि 1729 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 7 गुणे 13 गुणे 19। एक और रामानुजन नंबर लेंगे, रामानुजन नंबर 2520। बहुत ही खास बात है कि 2520 जो है 1 से लेकर 10 सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। 2520 is divisible by all numbers from 1 to 10. Now, as we know the two factors of 2 into 1260. So, one branch emerge, two branches are emerging from the root 2 and 1260. Now, further we divide 1262 into 630. Now, 630 can be divided into two parts. और 630 को हम दो भागों में बांटेंगे, 2 और 315 में। इसके बाद 315 के जो फैक्टर्स होंगे वो 3 गुणे 105 होंगे, यानी 3 इंटू 105। तो ब्रांचेस हो जाएंगी हमारी 3 और 105। नाउ 105 कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, 3 इंटू 35। 105 को हम बांटेंगे दो भाग में, 3 गुणे 35 और 35 को 5 गुणे 7 में। तो इस तरह से मेरा पेड़ बन जाएगा और इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 होगा। अगर इसी को हम डिवीजन मेथड से करें तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 1260 मिलेगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 630 मिलेगा, फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे 315 मिलेगा, 315 मिलेगा। 3 से डिवाइड, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 105 मिलेगा, 105 मिलेगा, 105 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे 35 मिलेगा, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे और 7 से, और अल्टीमेट यानी लास्ट में 1 मिल जाएगा। हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। नाउ एक ऐसा सवाल जो कि आपके 2019 में भी 2023 में भी आया, 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 बाई ट्री मेथड। तो 144 को हम लिख सकते हैं 72 इंटू 2, दो ब्रांचेस होंगी 2 और 72। इसके बाद 72 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं 2 इंटू 36। इसके बाद 36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 18। तो दो ब्रांचें ये हो जाएंगी, दो शाखाएं निकल आएंगी। इसके 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 9, दो ब्रांचें हो जाएंगी, और इसके 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। इस तरह से आप देखिए जो लीव्स है उनको मैंने ग्रीन कलर से कर दिया है। सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 144 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 देखिए 4 टाइम्स आ रहा है और 3 जो है 2 टाइम्स आ रहा है। इसको अगर हम एक्सपोनेंट में लिखें तो 2 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, 2 की पावर 4 इंटू, और 3 2 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब 3 की पावर 2। सो द सम ऑफ एक्सपोनेंट इज 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6, और घातों का योगफल यानी 4 और 2 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एज यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो फार, प्लीज सब्सक्राइब टू गेट द न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद है।